नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 0112397846 और 1075। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लोगों को कोविड संबंधी जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए 104 हेल्पलाइन नंबर कार्यरत है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के भंगरोटू में मेक शिफ्ट कोविड अस्पताल का आज लोकार्पण किया। करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से बने इस अस्पताल में 104 ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा अस्पताल में 18 बेड की आईसीयू सुविधा और 10 बिस्तरों का लेबर कम रिकवरी रूम व ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल के हर ब्लॉक का अवलोकन कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के विरुद्ध लड़ाई के दौरान प्रदेश ने स्वास्थ्य क्षेत्र की मजबूती और विस्तार के साथ क्षमता निर्माण में बेहतर काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना मरीजों को बेहतर उपचार देने के लिए ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की संख्या को 5000 तक बढ़ाया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले करीब 2 सप्ताह के दौरान कोविड संक्रमण के मामलों में जहां तेजी से कमी आई है, वहीं मृत्यु दर भी कम हुई है। उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामलों में गिरावट जारी रहने पर कोविड केयर के लिए समर्पित मौजूदा स्वास्थ्य संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से डीनोटिफाई किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राशन कार्ड देने का विशेष अभियान शुरू करने के लिए परामर्श जारी किया है। ये पहल कोविड महामारी के कारण देश में कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों के लिए राशन उपलब्ध कराने के मद्देनजर की गई है। खाद्य व सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल करने का अनुरोध किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम के अंतर्गत लोगों और घरों की पहचान करें और उन्हें राशन कार्ड सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने आज कुल्लू जिले के मनाली में नागरिक अस्पताल भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसका निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। गोविंद ठाकुर ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में भी 12 करोड़ रुपए की लागत से मातृ व शिशु देखभाल भवन का निर्माण कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज नूरपुर में रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान समिति के माध्यम से अस्पताल में कार्यों के संचालन के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1 करोड़ 22 लाख रुपए का अनुमानित बजट पारित किया गया। पठानिया ने कहा कि अस्पताल में अलग से डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई है, जिससे यहां जरूरी सुविधाओं को बढ़ाना आवश्यक है। कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री व प्रदेश पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की। इस दौरान उन्होंने देश को प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग संबंधी एक ज्ञापन राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के बीच वैक्सीनेशन ही एकमात्र सुरक्षा है और टीकाकरण की धीमी रफ्तार से लोग सुरक्षित नहीं रह सकते। उन्होंने केंद्र सरकार पर जानबूझकर डिजिटल डिवाइड पैदा करने का आरोप लगाया, जिससे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया धीमी हो गई। उन्होंने कहा कि केंद्र ने एक ही कोविड वैक्सीन की अलग अलग कीमतें तय की, जो मुनाफाखोरी का एक बड़ा उदाहरण है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में कठिन परिस्थितियों के बावजूद कोविड रोकथाम के लिए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग सराहनीय कार्य कर रहा है। जिले में डॉक्टर मनोज ठाकुर के नेतृत्व में मोबाइल हेल्थ टीम ने माइनस तापमान में गांव-गांव जाकर कोरोना टेस्ट किए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।